इंग्लैंड की टीम जो है वो दुबई गई थी अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए। माइंड रिलैक्स करने के बाद उनका ये हाल किया है जायसवाल ने। तो आप सोचिए कि अगर इनका माइंड रिलैक्स ना होता तो क्या करता ये। लिटरली मैं आपको बताऊंगी, बेसबॉल की बात की जाती थी, अब जायसवाल की बात। यार जायसवाल और कंपनी ने ना इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट को ना राजकोट के ग्राउंड के अंदर ना गट्टे खोद के ना अंदर दफना ही दिया, तबाह कर दिया भाई। जायसवाल और सरफराज का वो जो 172 रन का स्टैंड है ना जनाब, 26 ओवर में, यकीन जानिए जब मैंने वो देखा है ना तो मुझे खौफ वो याद आ गया जो मैंने 4-5 दिन पहले आपसे कहा था ना, अबे ये 20-25 ओवर में लुटिया डबो देंगे, इंडियन बॉलर्स की बहुत मारेंगे, इनको निकाल लेना। अगर 25 ओवर के अंदर गेम खत्म नहीं किया तो ये भजा देंगे तुम्हारी। और देख लीजिए क्या इंडिया ने अपनी बॉलिंग से गेम को अंदर लिया और किसी न किसी तरह इंग्लैंड को पैक किया, वहां पर 319 पे पैक किया था। तो उसके बाद इंडिया ने अपनी बैटिंग, असल में आपने क्या किया, उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें क्या लगता है क्योंकि तुम्हें बेसबॉल का सहारा चाहिए, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, हमारे पास पूरी क्रिकेट है भाई, अब पूरे अंदाज से खेलेंगे। स्टार्ट लिया सरफराज ने, जहां से उसने वो खुद को गिराया। सबसे पहले जो एक माइंडसेट आपके जहन पे बैठ गया था कि यार ये बहुत तेज खेलते हैं, ये हारने से नहीं डरते, ये यूं है, ये बेसबॉल है, इनके पास यूं है, ये करके आता है, वो करके आता है, सारा ये करके वो करके निकाला, किनके दोनों बच्चों ने निकाल दिया आपको कि ये जायसवाल। एक बात और, मतलब कि ये कोई T20 नहीं चल रहा कि एक प्लेयर खेलेगा आप जीत जाओगे। ये भाई 5 दिन की क्रिकेट है, इसमें आपके 2-3 लड़के जब तक नहीं चलेंगे ना, जीत तो आप भूल जाओ। यार आज जिस तरह से इंग्लैंड खेला, इंग्लैंड को शर्म आनी चाहिए। क्रिकेट आजाद करने वाली टीम 122 पे ऑल आउट हो रही है यार, मतलब कि मुझे तो समझ नहीं। In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we want to go home. Please let us. Please, वो यही कहना चाह रहे होंगे। मैच तो चीखें निकलवा दी आप इसकी, 2 मैच और खेले ना इनकी तो लाशें गिर जाएंगे यहाँ पर। वो रोहित शर्मा ने अच्छा डिसीजन ले लिया, डिक्लेयर कर दिया, वरना 700-800 स्कोर तो पक्का था इंडिया की तरफ। उस बेचारे न्यू कवर ने आके धोया इन बाबों को, ये बाबे पछताएंगे कि दोबारा हम कभी खेलने के लिए नहीं आएंगे। इंग्लैंड ने गलत टीम से पंगा ले लिया इंडिया से, तो यार आप लोग जिम्बाब्वे से खेलो जाके। और उन्होंने अगले 2 टेस्ट खेले नहीं है, उन्होंने कहना भाई यहाँ तो जायसवाल उठो, यहाँ हमें भेज दो। रोहित शर्मा व्हाट इज दिस बिहेवियर, ठीक है, उसने कहना आई डिड इट बाय मिस्टेक। उनकी बेसबॉल क्रिकेट का मजाक बन चुका है, ठुस हो के रह गई है, तो वो मुझे नहीं लगता इस प्रेशर को सस्टेन कर पाएंगे। सीरीज में इंडिया वालों ने तबाही मचा दी है, अश्विन के 500 विकेट, क्योंकि बेसबॉल को बेचारे को इतना पेंजा लग गया है कि वो दोबारा नहीं आएंगे। और मैं कहती हूँ उन्होंने गलती की है। इंग्लैंड को चुल्लू पर पानी में बनी, एक कतरे में डूब मरने का उनके लिए मुकाम है कि उन्होंने जेम्स एंडरसन बुलाया, ठीक है, जॉय रूट खेला, बेन स्टोक्स खेला, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया बेसबॉल का। यार बेसबॉल का तो तमाशा ही बना दिया इन्होंने यार। मैच को बेचारा डिक्लेयर ना करता तो क्या करता, आज तो 1000 होने जा रहा था। तो मैं समझती हूँ कि दे आर लाइक बब्बर शेर के बस आ जाए कोई सामने और हमारा काम है उसे ठोकना। वी आर रेडी टू अटैक। आई थिंक सो कि इंडिया ऑलवेज अटैकिंग पोजीशन में होता है एंड व्हेन दे आर अटैकिंग, अगले वाला तो जो होता है ना गीदड़ की तरह भागने की तैयारी कर रहा होता है। एक पानी पूरे बेचने वाले ने इंग्लैंड के धागे खोल दिए, यकीन करें तबाही मचा दी है क्रिकेट में। एक बहुत कम वक्त में अपना नाम बना लिया है। इंग्लैंड वालों ने कहा था वहाँ के इंडिया वालों को बेसबॉल सिखाएंगे, यहाँ तो इंडिया के बच्चों ने इनको बेसबॉल सिखा दी है। तो बेन स्टोक्स जो है ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं ये इंस्टाग्राम की आईडी देख रहा था बेन स्टोक्स की, तो लिखा हुआ था बेन स्टोक्स एरा, मतलब बेन स्टोक का दौर है। भाईजान कहाँ है तेरा दौर यार, यहाँ तो जायसवाल का दौर चल रहा है, जायसवाल एरा होना चाहिए। तो भाई मैं आपको बताऊं डर क्या होता है जो इस टाइम इंग्लैंड वालों को इंडिया से लग रहा है, ये डर होता है। जायसवाल का बनते हैं बाबर से कंपैरिजन, जहां पर लीड आपकी 7 से ऊपर चली गई, इंग्लैंड की 7 ही रुक गई थी। अबे घंटा वो क्या इसको। अच्छा 434 रन की शिकस्त जो होती है, आप लोग समझदार हैं, 434 रन की शिकस्त जो है वो कम से कम 1 इनिंग और 200 रन की शिकस्त होती है। यानी अगर दूसरे लफ्जों में देखो तो आखिरी बारी में कोई भी टीम भारत में स्पिन हो रहा हो, जहां बॉल जहां बहुत शार्प टर्न होना शुरू हो गया हो, ऐसी कंडीशन में बहुत तीर मार के या 250 रन करेगी। तो इंडिया बेसिकली ये मैच 1 इनिंग से ज्यादा से जीता है। और जीता क्यों है? क्योंकि जायसवाल, देखें रोहित शर्मा जब जायसवाल के साथ मैदान में उतरते हैं तो जायसवाल को उन्होंने एक लाइसेंस दिया हुआ है कि यार तुम अपना खेल खेलना, तुम्हें किसी का बाप टीम से नहीं निकाल सकता। और जब जायसवाल को और दूसरे नौजवानों को ये पता चल गया जय शाह के बयान के बाद कि रोहित शर्मा जो है वो T20 वर्ल्ड कप में ही कप्तानी करेंगे और अब कोई ड्रामा फर्दर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उसके बाद से कारकर्दगी देख लें, जरा ग्राफ देख लें आप पूरी टीम का। इंडियन टाइगर्स उन्होंने एक बार फिर धरा है पिच पे आके। तो जायसवाल देखे, जायसवाल तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना चाह रहा है। देखिए हर मैच में कोई ना कोई परफॉर्मेंस, इतनी बेहतर परफॉर्मेंस, लाइक रोहित शर्मा मजबूर हो गए हैं कि उसको अपने साथ ओपनर लेके ही आना हर बारी। भाई कोई भी फॉर्मेट हो, ODI हो, T20 हो, टेस्ट हो, उसको मैंने अपने साथ ले जाना। रोहित शर्मा 30 साल के हैं यार, वो तो बड़े बड़ों को छक्के छुड़ा रहे हैं। 41, 45, 42 साल के बाबों को धो रहे हैं वो आके। एंड आई थिंक सो कि नाउ इंग्लैंड नीड प्लेयर्स।
उसको और प्लेयर्स की भी जरूरत है और प्लेयर्स की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है उसको, कोई अच्छे लेकर आए। इंजरी हर्ट होने के बाद भी ठीक है, उसके बाद नोट आउट डिक्लेरेशन में गए हैं। देखिए मुझे इस चीज की समझ नहीं आती है कहाँ से ऐसा टैलेंट आता है, ठीक है, और जो टैलेंट आता है उसकी कदर भी की जाती है। बस देखिए इंग्लैंड की पायनियर ऑफ क्रिकेट इनको कहा जाता है, बाबा क्रिकेट कहा जाता है। आज इन्होंने किया है, मतलब इतनी फास्टेस्ट क्रिकेट खेलने पर बिलीव रखते हैं ये लोग, उनकी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। और जहां पर इंडिया, जो कि लोग कहते थे कि बस बैटिंग लाइन में ही इंडिया मजबूत नजर आता है, वहां पर बैटिंग लाइन की चले बात कर लें, गिल है, उसके बाद जैसे सरफराज खान है, डेब्यूटेंट है, इतना अच्छा खेल कर गए हैं वो। जयसवाल ने तो भाई रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं इस बार। और मैं कहती हूँ कि बस हम यहाँ इस जल्दी से मैच खत्म करें, या वापस जाए, या जयसवाल को खिलाओ या हमें खिलाओ। उनका मेन मुद्दा भी यही होना है, या जयसवाल खेलेंगे या हम खेलेंगे, जयसवाल खेलेंगे या जयसवाल खेलेंगे या बेसबॉल खेलेगा, बस एक चीज, एक दोनों। बेसबॉल ने क्या किया है? तौबा 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 तौबा, मैं तो ये कहता हूँ 3 दफा कानों को हाथ लगाऊं। बेसबॉल को तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया बेसबॉल का यार, बेसबॉल का तो तमाशा ही बना दिया इन्होंने यार। बेसबॉल भाई ने बेसबॉल सिखाने आए थे यहाँ, तो इंडिया के बच्चों ने नए न्यू टैलेंट देखे, जयसवाल, सरफराज खान, शुभमन गिल ने इनको बेसबॉल सिखा दिया है। वो हमें सिखाने आए थे, इंडिया वाले कह रहे थे, उन्होंने तो इनको सिखा दिया उल्टा, इनके गले पड़ गया। जडेजा ने सिखा दिया है, अभी तो बड़े बड़े बैट्समैनों ने नहीं सिखाया, इनको बच्चों ने सिखा दिया है। रोहित शर्मा को डिक्लेयर करना पड़ा डबल सेंचुरी नॉट आउट जयसवाल की, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब बड़ा ही डिफरेंट चीज नजर आई। देखिए आपने एक सवाल में 3 सवाल शामिल कर दिए कि पहले रोहित शर्मा ने डिक्लेयर कर दिया मैच, तो बेचारा डिक्लेयर ना करता तो क्या करता, आज तो 1000 होने जा रहा था। और मुझे लग रहा था कि जो इंग्लैंड है उसके साथ यही हुआ है। एंड नाउ दे आर सेइंग टू रोहित शर्मा व्हाट इज दिस बिहेवियर। ठीक है, उसने कहना है आई डिड इट बाय मिस्टेक। ठीक है, एग्जैक्टली बात यही है कि आज जो इंग्लैंड है बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। हमें लगता था कि श्रीलंका के साथ बैड लक हो गया है, साउथ अफ्रीका के साथ बैड लक हो गया है, लेकिन आज यहाँ पर जो पायनियर ऑफ क्रिकेट है इंग्लैंड, उनके साथ तो बाय गॉड बहुत ही बुरा हो गया है। एंड जिस तरह से उनकी विकेट्स उड़ी हैं, कोई इतना स्कोर कर ही नहीं पाया, और कह लें कि ना करने दिया गया है। बात होगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में, यशस्वी जायसवाल की भाई मेरी बात सुन, जायसवाल ने भाई जब बेसबॉल क्रिकेट आज दफन की है ना अपने होम ग्राउंड के अंदर, इंडिया के अंदर, गोरे याद ही करेंगे हम लोग 100 साल पहले इन पे हुक्मरानी क्यों की यार, ये तो हमारे बदले ले रहे हैं अब। जायसवाल ने वाकई भाई प्रूव करके दिखाया कि भाई एज डजंट मैटर, परफॉर्मेंस मैटर्स। 21 साल लड़के ने जो आज इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाई है ना, इंग्लैंड याद ही रखेगी भाई बेसबॉल क्रिकेट हमने कहा क्यों, हमने हमारे मुंह से निकल गई भाई गलती हो गई। जेम्स एंडरसन क्राइंग इन द कॉर्नर, बेचारा रो पागल हो गया होगा, 20 साल का उसका एक्सपीरियंस था। और भाई यशस्वी जायसवाल 21 साल का लड़का, उसको धो गया, उसका करियर खा गया। यकीन करो यार, ऐसे थोड़ी होता है, तुम रिटायर्ड हर्ट हो, तुम्हें सट लगी है, तुम बैठ जाओ, तुम सुकून करो। वो आया 100 रन और बना गया है, सेंचुरी पे रिटायर्ड हर्ट हुआ था, उसके बाद दोबारा आया और दोबारा जो है उसने ऐसा मारा है यार, ऐसा मारा है। इंग्लैंड है भाई, पायोनियर्स है, दे आर फाउंडर ऑफ क्रिकेट, कुछ ख्याल कर, होश के नाखून कर मेरा भाई। वो उसको वो लिहाज ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैं मारूंगा, और उसने ऐसा मारा, अगले बंदे चुप हो गए हैं। वो अच्छा आपको पता है, शायद आपको आइडिया हो कि ये लोग, इंग्लैंड की टीम जो है वो दुबई गई थी अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए। माइंड रिलैक्स करने के बाद उनका ये हाल किया है जायसवाल ने। तो आप सोचे कि अगर इनका माइंड रिलैक्स ना होता तो क्या करता ये। लिटरली मैं आपको बताऊंगी, बेसबॉल की बात की जाती थी, अब जयसवाल की बात। अब इंग्लैंड के बॉलर्स को चाहिए इस पर किताबें छपवाओ और घर बैठ के पढ़ो इसको, उसके बाद इनसे मुकाबला करना। इंडिया का तुम लोगों के साथ मुकाबला नहीं बनता। आपने की होगी क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट आपको जायसवाल ने आज सिखाई है। जायसवाल आपको एक हंगर दिखा रहे, वो ये दिखा रहे कि जब कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से आता है तो भैया वो आईपीएल के 50 रन लेके यहाँ पे 60 करके विकेट थ्रो नहीं कर रहा, वो बैक टू बैक डबल सेंचुरी बना के अश्योर करके जा रहा है अथॉरिटी के साथ के भैया मैं इतना, मेरी लगी हुई है, मेरी जवानी है। रोहित शर्मा का तो बुढ़ापा है, वो तो 100 भी कर दे तो भारत के लिए उनका एहसान है, उनका अपने मुल्क पर। लेकिन मेरी क्रिकेट अभी शुरू हुई है, मुझे कहां जाके फिनिश करना है ये तय करेंगी मेरी कारकर्दगी। जायसवाल जिन्होंने एक तो काउंटर किया इस माइंडसेट को कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, समझ गया, ये वो वाला माइंड लेकर आए थे कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, यही सरफराज ने किया, यही जायसवाल ने किया। जायसवाल ने तो दूसरी इनिंग में तो पूरा जयसवाल को मतलब ऐसी की तैसी पूरा मतलब उनकी आगे की क्रिकेट भी खा गया। जैसे ही बेन स्टोक्स, जब भी तो बेन स्टोक्स ने कहा कि हमारे पास चांस है, अबे चांस बात नहीं है, सारे चांसेस जितने थे ना तुम्हारे, जितने चूरन चट्टी चल रही थी, जितना तुमने डराया हुआ था, जितनी फनकारियां थी कि हम अबू धाबी जाके जनाब अपने नेट करेंगे, यहां नहीं करेंगे, छुप के खेलेंगे। अबे देख लो, छुप के खेलने वाले मुंह छुपाने के भी लायक 850 से ज्यादा इंडिया ने रन मारे, 450
400 रन से इंडिया जीत गया। मतलब यार आप मुझे बताइए कहाँ का जैज बॉल, कौन सा जैज बॉल, वही बता। नहीं अब जनाजे उठ गए ना बेस बॉल के। अब तो ये वाला कहाँ का जैज बॉल, कौन सा जैज बॉल, जैज बॉल यार सारा बेस बॉल में डाल के उसने फला कर दिया, उसको छोड़ा ही नहीं। आप यार देखिए कोहली नहीं, अश्विन 20 से चले गए, उनकी शायद अम्मी का आपको पता ही चल गया होगा सबको। तो कहने की बात यह है कि इंडिया यंग टीम से जीता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लैंड की बात करूंगा, इंग्लैंड को शर्म आनी चाहिए यार। अगर कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेल सकते तो मेरा भाई टूर ना करो। देखो मेरे ख्याल 440 430 रन से ये मैच है, 430 रन इंग्लैंड को 2 बारियां मजीद मिल जाती है तब भी ना कर सकते। 122 पे ऑल आउट हो गए। बात करेंगे जडेजा की सेकंड इनिंग में 5 विकेट जिस तरह से उस बंदे ने निकाली है, मतलब कि यार कमाल कर दिया। देखिए हम ओवरऑल देख रहे थे कि जी एक पिछली इनिंग में जडेजा नहीं चला, सिराज 4 आउट कर गया। ओवरऑल बात करें सिराज मैच में 5 विकेट कर गया, जडेजा एक इनिंग में 5 विकेट कर गया। और साथ में स्पेशल बात करेंगे जायसवाल की, 104 पे रिटायर्ड आउट हो गया, उसने इनको बड़ा मारा, उसके बाद वो बाहर चला गया, सांस लेने चला गया। आज वापस आया है, फिर उधर से उसने गेम शुरू किया जिधर से मारा, तो 214 उसके बाद नॉट आउट रहा है वो। तो यार कमाल, मैं कहता हूं एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। 11 के 11 प्लेयर गेम में नजर आते हैं। इंग्लैंड का हमें इसके बरक्स नजर क्या है, पहली इनिंग में सिर्फ डकेट चला, 153 रन शायद उसने किए। मतलब कि ये कोई T20 नहीं चल रहा कि एक प्लेयर खेलेगा आप जीत जाओगे। ये भाई 5 दिन की क्रिकेट है, इसमें आपके 2-3 लड़के जब तक नहीं चलेंगे ना, जीतो आप भूल जाओ। यार आज जिस तरह से इंग्लैंड खेला, इंग्लैंड को शर्म आनी चाहिए। क्रिकेट आजाद करने वाली टीम 122 पे ऑल आउट हो रही है यार। मतलब कि मुझे तो समझ नहीं है कि इंग्लैंड की क्या बात करूं, बात तो सिर्फ इंडिया की होनी चाहिए। तीसरे टेस्ट मैच की बात की जाए, तीसरा मैच डिस्कस ही मत करें। इतना खतरनाक मैच, इतनी अच्छे कमबैक किया है भारत ने। एंड इंग्लैंड का दुबई जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, वहां से फिर आके पता नहीं क्या किया। बेसबॉल सीधी करने गए, कहां से सीधी की है, मुझे लगता है जयसवाल सीधा हो गया उसकी जगह में, बेसबॉल की बजाय जयसवाल सीधा हो गया। एंड आई थिंक सो कि जितना धोया है इंडिया ने इस वक्त इंग्लैंड को, क्या कहना चाहेंगे। मतलब हम तो कहना ही नहीं कुछ चाह रहे, हमसे हमारे पास तो वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं कि हम एटलीस्ट जाकर कुछ कहें। बिकॉज आप कह लें कि जाहिर सी बात है जयसवाल अभी तक कह लें कि अगर रोहित शर्मा को शुक्रिया करना चाहिए, बेस्ट को जाकर ड्रेसिंग रूम में जाकर उसके हाथ चूमने चाहिए, उसके पाँव पकड़ने चाहिए, उसको गले लगाना चाहिए, उसे कहना चाहिए थैंक यू सो मच आज आपने डिक्लेयर किया। नहीं तो एग्जैक्टली, और क्या, नहीं तो 1000 कहीं नहीं गया होता आज। और इन्होंने रुल के इंग्लैंड के लिए जिन्होंने क्रिकेट इजाद की है उनके लिए एक कहते चुल्लू पर पानी में डूब मरने का मुकाम है। उनकी 10-11 के प्लेयर्स की टीम प्ले 11 और इधर जयसवाल खेला, बिल्कुल 214 स्कोर उसका नोट आउट। और यहाँ पे इंग्लैंड की ऑल टीम 7 आउट और 50 स्कोर, यानी कि 7-8 जितने जयसवाल का स्कोर नहीं तौर पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में क्या कहें, मैं इसके ऊपर क्या बात करूँ। देखिए जयसवाल की बात नहीं आ रही, क्या बात करें इसके बाद। शुरू पे आके इंग्लैंड वालों ने बेसबॉल खेलने की कोशिश की है, उन्होंने काफी फास्ट क्रिकेट खेली है, लेकिन उनसे भी ज्यादा आके फिर फास्ट इंडिया वालों ने खेली है। अगर बात की जो जायसवाल की, अभी 21 साल का यंग लड़का है भाई, फाड़ दिया है। जिमी एंडरसन कौन है भाई, हु इज ही भाई। इंग्लैंड क्या है, बेशक इजाद किया क्रिकेट, लेकिन भाई जो चला रहा है, जिसकी वजह से नाम है क्रिकेट का, वो है भाई इंडिया। तुम्हारे मामू के जो बेस्ट बॉलर है ना, उनकी जो बजाई है वो कुलदीप ने बजाई है। क्वालिटी बॉलिंग, 13-14 ओवर उसने सांप सूंघा दिया, उनका ऐसी की तैसी कर दी, सिवाय रोकने के चांस ही नहीं था। जिसने बल्ला उठाया वो चला गया। जैसे कुलदीप के पास 2 बड़ी विकेटें हैं, एक तो बैन स्टोक्स 0 पे, दूसरा बैन स्टोक्स जो 41 पे आउट हुआ। बोल अबे भाई कलेक्टिव टीम है, लपेट दिया। असल में ताबूत में लपेटना शुरू किया कुलदीप ने, और उसके बाद ताबूत में चढ़ाया इन दोनों ने, गिल ने, जडेजा ने और क्या नाम है जायसवाल ने। और फिर उसके बाद आखिर में सरफराज ने ताबूत में कील ठोक के सरफराज गया अपना 172 रन का स्टैंड जो जायसवाल को। तो परसों रात का शो तो भूले नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों में से देखें एक मसला होता है, जो भारत के दोस्त हैं हमारे चैनल 50 चौके 20 छक्के कौन मारता है, अकेला जयसवाल मार के। अरे ऐसी की तैसी आप लोग मोहब्बत जो गैरत पकड़ी ना मेरे भाई पहले टेस्ट के बाद, उस गैरत के बड़े वाले कैप्सूल का नाम है यशस्वी जायसवाल। और बेटा अब मैं तुम्हें बताऊंगा 200 रन कैसे बनते। 23 साल की उम्र में उसने 2 लगातार टेस्ट मैचों में 2 डबल सेंचुरीज मार के मैसेज दे दिया कि इंडिया का फ्यूचर 2 डबल यार सिक्योर हैंड में मार रहा है। उसके कैरियर के आखिरी दिनों में बजाय एंडरसन बढ़ाया, उसकी चीथड़ा उड़ा दिया। एंडरसन का हम एहतराम करते हैं। मैं उस दिन कह रहा था बॉलर का यही करो आप। एंडरसन का मैंने ही कहा था कि एंडरसन ऐसे क्यों 2-2 रन दे रहा है, हमारे वाले पिट रहे हैं, बुमराह पिट रहे हैं, मारा है सुन के जयसवाल ने मारा है। तुम्हारी ऐसी 3-3 छक्के यार, हैट्रिक है। अच्छा मैं बड़े एहतराम के साथ, मुझे उनकी उम्र, मुझे जेफरी बाइकॉट साहब की उम्र का तो पता है, तो मैं आप सबसे उनको तज्जिया में लाऊंगा कि बड़ा आसान होता है। ये वाला तज्जिया मैं ना करता हूं भाई, और ना मेरे पास होता है कभी। बड़ा आसान होता है, जो आदमी 2 इनिंग में फेल हो जाए उसको गालियां दे दो। जेफरी बाइकॉट ने क्या कहा था, रोहित शर्मा अपना प्राइम गुजार चुके और उसने 100 मार दिया। भाई हमें भी मालूम है पाकिस्तान इंडिया के कल्चर में अहल लोगों को
डिस्टर्ब किया जाता है ताकि नाअहल आदमी की वैल्यू बन जाए। अरे वो हमारे मोशन को प्रगति होती है। हमें भाई जयशाह ने ऐलान किया, रोहित मेरे, अच्छा रोहित से छोटा है जयशाह, भले ओहदे में कुछ भी है, जयशाह ने बोला रोहित भाई आपका ऐलान कर दिया मैंने, आप ही हमारे भारत के कप्तान हो 1 अरब 40 करोड़ लोगों के। रोहित शर्मा ने कहा मुंह बंद करो और ये टेस्ट देखो राजकोट का। अरे रोहित ने ऐलान होते ही नकारे बजा दिए, देख ले मत। अब बताओ वो लोग जो फिर अब बाहर वाउचर से बयान दिलवाओ ना रोहित शर्मा की अहलियत पे। इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो है ही रोहित। आप देख लीजिए जो गेम चलाया उसने, मैं आपको बता रहा हूँ जो पहले टेस्ट में आपको जो आवाज खानों में उसने फ्रंट से लीड किया, पहली इनिंग में उसने टीम बचाई। मैं हमेशा देखो टेस्ट पूरा ही होता है, जडेजा की 5 विकेटें भी माशाल्लाह आई, उसका काम है, वो बड़ा बॉलर है, सीनियर प्लेयर। लेकिन इस टेस्ट में 33 पे 3 के बाद जो असल में पूरी टीम को उठाया और इंग्लैंड की टांगे उठाई, वो बंदा है आपका कप्तान रोहित शर्मा। देखिए आप समझे नहीं, असल में रोहित जब तक एक्टिव नहीं हुआ फील्ड में, जब तक ये सुस्त पड़े रहे, कहना पड़ गया ग्राउंड में घूमते हुए ना तेरी मां को बोल दूंगा, उसके बाद आप देख लीजिए फील्ड में जयसवाल उसने ये कहा था तेरी मां को बोल। तो भाई मसला ये है कि यार आप ये देखिए जब तक कप्तान एक्टिव नहीं होगा, देखिए आ गई वो अटैकिंग फील्ड, अटैकिंग माइंडसेट आ गया रोहित का। हमारा जो ये कल्चर है ना, इसके अंदर बड़ी हम छोटी छोटी बातों में बड़ा सुन जाते हैं, इसको हटा दो, एक इनिंग बुरी चली गई, एक बॉल पे 2-3 एक ओवर में 20-22 रन बन गए, बेकार बॉलर है। हम तो छोटे छोटी चीजों के ऊपर इमोशनल हो जाते हैं, हमारा कल्चर ही है भाई। इसी का फायदा वो जेफरी बाइकआउट जो वासी में वो रीड करते हैं ना साले, उनको पता है उकसाओ ये टाइम अच्छा है, इसके खिलाफ बातें करो। मैं कह रहा हूं दुआ करे, जिससे बात से भी वो दुआ करता है, रोहित शर्मा पे बातें करेगा। शर्मा का एटीट्यूड बता रहे हैं कि वो बोलते हैं तुम्हारी मां की यार निकलो। रोहित शर्मा का एटीट्यूड एक मैसेज दे रहा है कि मैं 4 महीने बजा डालूंगा आप सबकी। जैस बॉल के ये कौन है, ये बेस बॉल तुम्हारी बेस बॉल है, जैस बॉल को जायसवाल का नाम रखा था। बेस बॉल की ऐसी इसके कपड़े फाड़ के भेजेगा यहाँ से, देख लेना मामू और बेबन आगे जाएंगे यहाँ से निकल एक साथ इतना कुछ यार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने हैं सीरीज में, इंडिया वालों ने तबाही मचा दी है। अश्विन के 500 विकेटें, ये जो जायसवाल है डबल 100 दूसरी दफा कर रहे हैं। अभी नए बच्चे हैं यार, अभी कुछ मैचेस हुए हैं तो इसने तो डबल 100 को ऐसे मजाक ही समझ लिया। हमारे पाकिस्तानी ये डबल 100 ख्वाबों में देखते हैं कि 10 साल बाद जाके मैं कभी बनाऊंगा, ये तो एक ही सीरीज में डबल 100। अभी इसके 545 रन तकरीबन बन चुके हैं, अभी 3 मैचेस हुए हैं। इंग्लैंड ने गलत टीम से पंगा ले लिया इंडिया से, तो यार आप लोग जिम्बाब्वे से खेलो जाके, कोई नेपाल से, कोई छोटी टीम से खेलो। आप लोगों का वो पायनियर्स हैं क्रिकेट के, इंग्लैंड एक बड़ी टीम है, क्या कह रहे हैं आप, कहाँ कंपेयर यार वो थे, इन्होंने इजाद किया है, लेकिन अभी इंडिया वाले इनको सिखा रहे हैं कि भाईजान आप लोगों ने कोई और गेम इजाद दी थी, हम आपको असल क्रिकेट हम सिखा रहे हैं आपको। बेन स्टोक्स की बात करें तो वो तो मेरे ख्याल में पाँव पकड़ेंगे रोहित शर्मा के जाके कि भैया आपकी बड़ी मेहरबानी कि आज आपने जो मैच है वो डिक्लेयर कर दिया, नहीं तो आप तो हमारी इज्जत धोतियां खोलने पे तुले हुए थे, और धोतियां खुल जाती तो हमारा सारा कुछ एक्सपोज हो जाना था। ठीक है, एंड डेफिनेटली एक्सपोज हुआ भी है। कभी कभी अल्लाह ने किसी को कुछ बख्शा हुआ होता है, हर चीज हर किसी को नहीं, तो उसको समझ लिया करो। अगले दिन जलील हो गए, चड्डियों में मुंह भी नहीं छुपा, जब पूरी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप तहस नहस हो गई कि इंग्लैंड 700 मार देगा तो 600। अबे भाई मैच देखा करो, जो आउट हो गए थे और जो खेल रहे थे वो सब फंसे हुए थे, सिर्फ बैन डकेट का बल्ला चल रहा था। देखिए मैं आपको बताऊं इंडिया ने बजाई कब है, अब मैं आपको बताऊं कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर ये सोचा इन्होंने कि इनकी ऐसी की तैसी। वो है 319 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, ओवर्स कितने 71 ओवर्स के अंदर। वो साले अपनी जिद पे 75 ओवर में 500 करके गए। हमारे पास घंटा था ना, उनके पास घंटा नहीं है कोई, हमारे पास मिस्त्री था। मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि ये जिद्दी बने हुए थे, वो नन्ना बच्चा, हम तो बैग बॉल है ऐसी की तैसी में जाए भले हार जाए, तुम्हारी ऐसी की तैसी इस इनिंग में बताता हूँ मैं तुम्हारे को कौन सा बेस बॉल और कौन सा जैस बॉल, ये बजाइए। मैं कहता हूँ इसे कहते हैं कि बिल्कुल नंगा कर दिया रोड के ऊपर, और मतलब मुंह छुपाने को जगह। क्रिकेट में हमेशा बिला तफरीक अनबायस बात होनी चाहिए, मुल्कों की बात नहीं होनी चाहिए। अगर जायसवाल 23 साल की उम्र में वो कर रहा है जो 23 साल की उम्र में ना स्मिथ ने किया होगा कभी, ना विलियमसन ने, ना बाबर आजम ने, ना किसी और ने, तो मैंने मिसाल दे रहा हूं अभी इसी पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि बस आप ये बात समझिए कि भाई उसमें कुछ है, वो कुछ देखे। एक आदमी मुलाजमत के लिए निकलता है, एक आदमी बिजनेस करने निकलता है, वो ये सोचता है कि मेरा ये करियर है, मुझे मेरी पहचान क्या है, अपनी पहचान को। तो जायसवाल को पता चल गया मेरी पहचान भारत से क्रिकेट खेलना बन रही है, मैं 1 अरब 40 करोड़ में उन 100-200 लोगों में हूं जो लाइन में लगे हुए। तो उसने ये फैसला उसको करना था कि अब मुझे यहां से कहा जाना है, 100-125 करके किसी का बाप उसको 5 टेस्ट से ड्रॉप नहीं कर सकता, पर उसने अपनी दोनों सेंचुरीज को डबल सेंचुरी में कन्वर्ट किया। ये फर्क होता है कि आप गुड और ग्रेट प्लेयर बनते हैं। अगर वो सिर्फ गुड का सोच रहा है ना, गुड का, कि लोग कहें जायसवाल कोई प्लेयर है, तो वो 150-130 पे विकेट लूज कर जाता, लेकिन वो सोच रहा है
कि यशस्वी जायसवाल को 4-5 साल बाद लोग बोले कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स अराउंड। सर एक सीरीज के अंदर डबल सेंचुरी, इतने कंसिस्टेंट तो भाई हमारे घर में पानी नहीं आता जितना ये, मतलब वो ब्रेड के ऊपर हम बटर लगाते ना, स्मूथ लाइक बटर जो है, इसने सेंचुरीज मारी हैं और ऐसी मारी हैं सर। 15 छक्के चौके मारे हैं उसने, 15 छक्के 15 चौके। अच्छा, हम करते थे विराट का बाबर से कंपैरिजन, विराट तो नेक्स्ट लेवल बन गया हुआ है, क्या जायसवाल का बनता है बाबर से कंपैरिजन? भाई उसका तो विराट से नहीं बन रहा, मतलब लाइक विराट इज गॉट नो डाउट ऑन दैट, बट लिटरली यार इस बंदे ने अलग ही क्रिकेट दिखाई है। ये एक डबल सेंचुरी कुछ समझ ही नहीं रहे हो तुम कुछ अकल करो। 200 रन है ये, ठीक है, ये ऐसे बना रहा, नो डाउट सर। 214 सर, ये जो है ना, दे आर नॉट प्लेइंग ऑन अर्थ, ये लोग मार्स पे क्रिकेट खेल रहे हैं। चांद पे चंद्रयान कैसे चांद से क्रिकेट सीख, ये चांद से क्रिकेट सीख रहे हैं, चांद से लाइव ट्रांसमिशन, लाइव सिग्नल्स आ रहे हैं इनको क्रिकेट के कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना। फ्यूचर क्रिकेट हो रही है या प्रेजेंट में तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है इस क्रिकेट को। इसके साथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ जैस बॉल लगा है, क्योंकि ये दुश्मन है भाई। अल्लाह का वास्ता इसके साथ किंग क्वीन नहीं लगाना यार। जायसवाल के एल से बेस बॉल, ये हमने 2 दिन पहले लिखा था और भी आपसे प्रूफ कर दिया कि भाई मेरे घंटे से होगा कहीं का बेस बॉल, हमें नहीं पता, मारता होगा कहीं पे 500 550 रन, ठीक है, एक दिन में हम ही नहीं मार सकता, हम मारेंगे तो ये रोक नहीं पाएगा। और देखिए 450 रन निकाल में टेस्ट क्रिकेट की तारीख की ऐसी बदतरीन हार बेस बॉल की तो नहीं मिलेगी। और इनका ब्रांड भी जो है, ब्रैंडन मैकेलम का बेस बॉल, ये भी दफन हो गया आज। अब भले इसकी मैयत के ऊपर बैठ के बोलते रहेंगे हम जो है वो इसी अंदाज से खेलेंगे, आप भले आप खेल जाए, ठीक है, मगर ये जो मुकाबला था, जो फिजा बनाई हुई थी, इंग्लैंड ने जो तासुर दिया हुआ था ना टेस्ट मैच का, हम जाते हैं दूसरे मुल्क में 4-5 दिन वहां प्रैक्टिस करके आते हैं, तुम्हारी बड़ी ईद लगी हुई, तुम्हारे बड़े लक्षण खराब हो चुके हैं, ये हाल किया। देखे एश्विन की भी कमी कल से राज ने पूरी कर दी, उनकी जगह पर जो नए बॉलर आए हैं जिन्होंने रन आउट किया है वो भी बड़े कमाल के लगे हम लोगों को। तो हम किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, किसको रख लें, किसको जाने दें? इंडियन टीम इस तरह की बन गई है कि हमें समझ नहीं आ रही है कि हम किसकी तारीफ करें, किसको छोड़ दें, किसको नहीं रखना चाहिए, किसके खिलाफ बात करनी चाहिए। बट राइट नाउ आई थिंक सो कि बेसबॉल को बेचारे को इतना पिंजा लग गया है कि वो दोबारा नहीं आएंगे। और मैं कहती हूँ उन्होंने गलती की है कि अपनी 5-6 सीरीज रखवा कर, आई थिंक सो कि आज जैसे रोहित शर्मा ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ठीक है यहाँ तक हमने रन बना लिए, आगे आप खेलेंगे भी, किंग भाई हमें आज खेले, आगे हम नहीं आएंगे खेलने के लिए। असल बात मैं बताऊं कि भैया एक तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कुलदीप के, उसके पंजे के ऊपर विकेटें क्यों नहीं लगी, पंजा छक्का 7-8 विकेटें लेनी चाहिए थी जो बॉल वो कर रहा था। अबे ये बॉलर का ड्रीम होता है कि वो अपनी मर्जी से बॉल आगे पीछे करे, और एटलीस्ट कल तो आप कुलदीप को देखते तो मतलब उसने तो नचाया हुआ था यार, ट्रैजेक्टरी उसकी बड़ी जबरदस्त, कभी नीचे से कभी ऊपर से। लगाइए कि जो ध्रुव जुरैल ने 2-3 बॉलें छोड़ी हैं जो चौके हुए हैं 22 के, मगर वो अनबिलीवेबल, मतलब बॉल पढ़ के ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इसी को पता था 708 बना दिया इंग्लैंड ने। नहीं, कुलदीप को ही पता था बॉल किधर जाएगा, मतलब जुरैल तक। यार आप समझ ही नहीं रहे, मॉडर्न डे क्रिकेट में रिस्ट स्पिनर, हाथ से लेफ्ट आर्म चाइना मैन, हाथ से पिक करने वाले लोग भी कम रह गए हैं। बड़े बड़े नाम निहात बल्लेबाज हैं जो प्रोक्लेम्ड कोई बादशाह, बेगम, वजीर, शोर, सिपाही ये गेम होता था, लेकिन यकीन करें वो हाथ से रीड नहीं कर पाते, वो ऑफ द विकेट पढ़ने की कोशिश करते हैं आगे पीछे होके। तो अगर सच पूछे तो विराट कोहली की मालाएं जपने वाले डे बाय डे, हालांकि करियर उसका आगे जा रहा है इख्तितामी मराइल में, लेकिन लोग बढ़ क्यों रहे हैं? इसी तरह कुछ और प्लेयर जो रूट क्यों होता रहता है चाहे रन बनाए, क्योंकि जितने नए लोग आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ही आपको यूजलेस लग रहे हैं। लेकिन ये जो यशस्वी जायसवाल साहब हैं, इनके बारे में बात ये नहीं है कि इनके एनालिसिस में ये कहते हैं कि ये तो बाप हो गया। मैंने आपको क्या कहा कि प्लेयर 2 तरह के होते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे खेलते हैं, कुछ ग्राउंड में खेलते हैं। जायसवाल ये तय करके आया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जब नियत बड़ी पक्की होती है तो फिर सपोर्ट ऊपर से आती है खुद ही कि नियत पक्की है, बहुत ज्यादा करेजियस है। मैंने आपको कहा कि अगर वो इन दोनों इनिंग में, पिछली और अभी, ये 125 करके विकेट दे देता तो कोई क्या बिगाड़ लेता? सेंचुरी तो सेंचुरी थी, पर उसने डबल सेंचुरी 23 मैं एक क्लेम करता हूं जो अब मैंने जायसवाल को देख लिया। मैं एक आधा इसका टेस्ट बाहर भी देखना चाहता हूं, 2-3 बाहर जाके बड़े बड़े सुरमाओं को, इवन कोहली को भी लगे हैं यार। इंग्लैंड में एक टूर में वो फेल हुआ था, फिर वो चला है। मैं ये कह रहा हूं जायसवाल 5-7 टेस्ट बाहर खेल ले तो फिर मैं बड़ा वाला क्लेम करूंगा, वरना मैं ये बता दूं कि राइट नाउ वो 23 का है, शायद 22 का है, 23 जितने का भी है, लेकिन राइट नाउ 28 साल तक के जितने भी वर्ल्ड क्रिकेट में बल्लेबाज हैं उन सब में कोई भी जायसवाल की स्किल्स और क्लास के करीब नहीं है। आई लव यू जायसवाल। इंग्लैंड वालों को मेरी तरफ से इतना जवाब है, लानत, इतनी गंदी शिकस्त, अल्लाह माफ करे। इतना तो पाकिस्तान नहीं हारता, ये तो पाकिस्तान को भी काट गए हैं, अल्लाह माफ करे यार। मैं क्या कहूँ भाई, मैं आपको बताऊँ डर क्या होता है जो इस टाइम इंग्लैंड वालों को इंडिया से लग रहा है, ये डर होता है। डर गए इंग्लैंड वाले, मैं कहता हूँ उनकी टांगे कांप गई हैं इस टाइम। 12 छक्के सिद्धू भाई करे, अबे सिद्धू भाई तेज खेलते थे मेरे घंटे से, 8 छक्के मारे हुए थे उन्होंने भी।
नवजोत सिंह सिद्धू 12 छक्के मार के आज उनका रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है, उनका रिकॉर्ड तोड़ा, फिर 20 छक्के 50 चौके में इंसान है क्या है ये, कैसे और आप इसको देखें तो काका सा बच्चा, और मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई टाइमिंग से मोमेंटम से छक्का लगता है हार्ड बॉल में, जिन ने खेली उन्हें ये बात थोड़ी रहा था कोई यार वो करे जो नहीं चाहिए, दिमाग होना चाहिए। और बात यही है कि अगर आप बार बार यही बात, अच्छा इस टेस्ट मैच में हम जैसों को एक दिली सुकून क्या मिला है, देखिए कुछ बातें आपसे हजम नहीं हो रही होती, वो पर्सनल नहीं होती, वो ये होती है जो मैं आपको बता रहा था पहले टेस्ट से कि देखें आप लोगों को कुछ बुराइयां क्यों दिख रही हैं, क्योंकि इंग्लैंड अपने अग्रेसिव मेथड से इंडिया के स्पिनर्स को अच्छा टैकल कर रहा था और इंडिया के बल्लेबाज अपनी डिफेंसिव अप्रोच से इंग्लैंड के इंतहाई एवरेज स्पिनर्स पर खराब बैटिंग करके विकेटें दे रहे थे। अब इस टेस्ट मैच में एक आदमी सरफराज आया, एक आदमी जायसवाल आया, इन लोगों ने जब नौजवानों ने इन स्पिनर्स को खेला तो जो फेल हो रहे थे, यानी अय्यर जो इस टेस्ट में नहीं है या गिल, एक मैसेज दे दिया कि भैया ये एवरेज स्पिनर्स हैं, हमारे वाले बहुत अच्छे, हमारा इनका मुकाबला नहीं है, आप लोग इनका प्रेशर लेकर क्रिकेट खेल रहे हो इसलिए हार रहे थे। ओली पोप ने इंडिया को एक मैसेज दिया कि मेरे पास 196 है, तुम्हारे पास क्या है, एक ऐसी बात हो जाती है ना, बल्ले से है 196, जायसवाल ने कहा बेटा तेरी कितनी उम्र है, मैं तुझसे छोटा हूं, देख मेरे पास क्या है, मेरे पास 12 छक्के हैं तेरे पास, मैंने निकाल के उसने कहा मैं उल्टी सुई पे तो नहीं मारता, मैं सीधा ही इतना मार दूंगा तुम्हारे सबसे बड़े वाले को जो कह रहा था मैं अपनी जिंदगी के सारे पैसे लगा देता और मैं वो 100 लीग में खरीद लेता कोई बादशाह। 2 चौके रिवर्स पे जायसवाल ने मारे रेहान को, 3 मारे जो रूट को, 3 मारे हटली को, अबे रिवर्स को तो उसने रिवर्स तो बेकार खेल होता है, रिवर्स शॉट का बिना बरार लगा दिया था जायसवाल, उसने यूं मारा एंडरसन को, वो शॉट पड़े, उसने उसी अंदाज से ठोका है इंग्लैंड के बॉलर्स को जिस अंदाज से ये जो रूट बेन स्टोक्स, ओली पॉप सारे रिवर्स में मार रहे थे। इंग्लैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा हमें चौक करती हुई नजर आई है सेकंड इनिंग के अंदर, उनसे खेला ही नहीं जा रहा, जो आ रहा है मतलब आना जाना लगा हुआ है, ये मतलब इंग्लैंड तो नहीं लग रही है हमें, ये तो कोई छोटी नीदरलैंड टीम। देखिए मैं बताता हूँ क्या इशू है, इशू ये है कि जब भी देखिए आपकी एज है, आपके बच्चों का बच्चा, यानी कि कल आपसे कोई 10-15 साल उम्र कम बच्चा आके आपके मुंह पे कोई ऐसी बात कर दे जिससे आप शर्मिंदा हो जाए, तो आपसे हिम्मत नहीं पाएगी मैं आगे क्या बोलूँ, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगी मैं इसको क्या जवाब दूँ, क्योंकि आपको अपनी अगर इज्जत देखिए, इज्जत तो हर बंदे को इज्जत है ना, गिल्ट फील होता है, ठीक है, तो इसी तरह जायसवाल ने 21 साल के बच्चे ने 40-40 साल के बाबू को जो रंग रूप दिखाया ना अपने, वो कह लेंगे माफिया मांगे हुए ऐसे कान पकड़ गया, तौबा मेरी अल्लाह, जो जिस खुदा को ही मानते हैं, ठीक है, उन्होंने खुदा से माफी मांग के उन्होंने कहा कि जी हमने खेलना ही नहीं, हम बस जा रहे हैं, ठीक है, 50 में 7 आउट करा लिए उन्होंने और बस उन्होंने 100 के अंदर ऑल टीम आउट और उन्होंने अगले 2 टेस्ट खेलने ही नहीं है, उन्होंने कहना भाई यहाँ तो जायसवाल उठो, यहाँ हमें भेज दो, हमारी टिकट बुक कराओ, हमें 2 कामों में से एक काम करो, और कहते ना यंदू वाला या मन्नू वाला, ये काम होना है या जायसवाल खिला लो या सानू खिला लो, बस एक बंदा खेलेगा मुझे। विराट कोहली तो वहां खड़ा, उसको तो हटा दे, पर ये जो लोग आ जाते हैं ना गली मोहल्ले के बात करने वाले, इनको मैं मैसेज दे दूं कि अगर तुम समझते नहीं हो कि रोहित शर्मा क्रिकेट में क्या मकाम रखता है, तो तुम्हें अभी कुछ अकल ही नहीं है कि वो बना रहा है जायसवाल, वो बता रहा है जायसवाल को कि डंडा दे दियो अगर कोई तुझे टोके, में तू खेल अपना गेम जैसा बेटा तुझे लगता है। अच्छा फिर यही रोहित शर्मा जब T20 में जायसवाल ओपन कर रहा है, जायसवाल मुनफरिद क्यों है, वो टेस्ट में पूरी बारी ले रहा है, T20 में वो इतना निकल के मारना शुरू कर देता है, इसका ये मतलब नहीं अंधी चलाता है, उसे पता है ये फॉर्मेट, देखिए सूनर देन लेटर वो सब फॉर्मेट खेलना सीख जाएगा। वजह ये है कि उसे ये मालूम है किस फॉर्मेट में किस तरह की बैटिंग करने की जरूरत है। यार मुंबई इंडियंस के पास बहुत दौलत है यार, वो आधा भारत खरीद लेंगे, मुझे नहीं पता, मेरी बल्ला से और ऊपर वाला नवाजे उनको और हलाल तरीके से नवाजे, लेकिन बात क्या है, अबे मार्क बाउचर आइकन क्रिकेटर ऑफ इंडिया रोहित शर्मा पर बयान दे रहा है, मार डालो मैं तो कहता हूं, अबे भलो इसको, ऐसी की शेन वॉटसन सरफराज पे बयान दे रहे हैं, लानत है, लानत है, अबे निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी समझे नहीं आप, हमारा तो हमें पता कुछ नहीं होगा, और ठीक है सरफराज का, रोहित शर्मा को मार्क बाउचर कह रहे कि 2 सीजन से कप्तानी में यूं था, ये प्रोफेशनल डिसीजन है, पांड्या मुंबई का ही था, गुजरात को अबे हिटमैन है वो। भाई मैं बीसीसीआई से गुजारिश करता हूं, मुझे मालूम है हमारी बात पहुंचती है यहां से ज्यादा वहां जल्दी पहुंचती है, हमें लड़कों में पता चल जाता है कि हमने बोला कुलदीप, अबे भाई आपने तो टीमें लगवा दी थी अक्षर के साथ, हमने कहा हमारा फेवरेट क्रिकेटर है अक्षर, किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन टीम बैलेंस में आपको कुलदीप डालना पड़ेगा क्योंकि जडेजा आ गया, जडेजा और अक्षर एक साथ खेले तो बेहतर यह है कि आप कुलदीप को खिला लें,
तो कहने की बात यह मानी गई। अब मैं नई बात कह रहा हूं, जय शाह साहब से जो बीसीसीआई में सुना है आजकल वही सब करते हैं। जय शाह साहब बता देना यार, पहुंचा देना किसी भी फ्रेंचाइज के, बहुत लोग देखते हैं हमें। होगा कहीं ना कहीं छुप के। भाई रोहित शर्मा को इज्जत दीजिए, खुदारा इज्जत दीजिए। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाला कैरेक्टर है वो। आप समझे कि वो एफर्टलेस आज भी खेल रहा है, किसी को भी खड़े होकर वो एफर्टलेस छक्का मार देता है, किसी को भी खड़े होकर मार देता है। सेकंड इनिंग में मिस हो गया 100 है। रोहित शर्मा साहब को आप, ये आपके घर की खेती है आईपीएल, आप जहां एक गोरे को एक ऑस्ट्रेलियन को 25 करोड़ दे रहे हैं केकेआर, जो ना जाने कब से जीती भी नहीं है। स्टार्क से साइन तो करवा लेते कि मैं 25 करोड़ लेके तुम्हें जिता दूंगा, एक श्योर करूंगा जीते। तो बात यह है कि रोहित शर्मा को खुदारा आपके घर की खेती है, किसी फ्रेंचाइज का कप्तान लगाइए। और रोहित शर्मा आप सबसे ज्यादा जानता था कि ये मेरे नाम की कार है और एक दिन मेरा भी वही अकल का। इस मुंह से T20 वर्ल्ड कप में कप्तान अनाउंस करते हुए शर्म नहीं आ रही थी आपको? कि वो आपकी जो सबसे बड़ी लीग है दुनिया की, उसमें वो रोहित शर्मा जो आपका इंडिया का कप्तान होगा वो किसी फ्रेंचाइज का कप्तान नहीं है। शर्म आनी चाहिए। पांड्या भारत को मैचेस जितवाए 10-15। नहीं, ये छुप छुप के तुम लोग देख रहे होगा कि रोहित मामू खेल रहे हैं, रोहित है, किसी ने बाप भाई बहनों आप बना लिया होगा रोहित शर्मा को। ठीक है, देखिए यार, खामोशी जो होती है ना वो बल्ले से निकलती है, फिर जवाब आता है बल्ले से। वो क्या क्रिकेटर है भाई, वो कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है खड़ा होकर वो भी माइक पे दे दनादन कर ले, ऐसी की तैसी। वो दूसरी इनिंग में बच गया। हार्दिक पांड्या इंडिया को मैचेस जितवाए यार, वो रोहित शर्मा से उसका कंपटीशन। वो खिलाड़ी जिसको दुनिया के किसी बड़े लेजेंड ने मतलब मिस ना किया हो, जिसको एंजॉय ना किया हो, जिसकी बैटिंग को आपके लिए इतना आसान है। T20 वर्ल्ड कप में भी जायसवाल ओपन करेगा रोहित के साथ। कम से कम इतनी रिस्पेक्ट तो आदमी रखे कि आपके घर का आदमी जब चाहे आगे पीछे कर दिया। अबे वो पूरी दुनिया में एम्बेसडर बना हुआ है तुम्हारा इस वक्त। वो उसके बल्ले से निकले वाली और उसकी कहीं भी कोई भी बात हेडलाइन बनेगी। खराब पिच बनाई साउथ अफ्रीका ने तरफ से यार, सही याद दिलाए, गुस्सा आ गया मुझे। मुंबई इंडियन वाले छुप छुप के देख रहे होंगे मामू खेल रहे कितना अच्छा है, देखो जिता दिया। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराने के लिए एक नया क्यूरेटर आया, उससे पिच कहा कि देख खराब कर दी, अच्छी नहीं कर देना कहीं बैटिंग के लिए। उसने खराब कर दी। 1.5 दिन का टेस्ट था वो, रोहित शर्मा जीत गए ना। उन्होंने पिच को क्रिटिसाइज किया ना कुछ किया, और वो लोग जो तैयार बैठे कि हम रोहित शर्मा की बजाएंगे, वो 1.5 दिन में बजा गया। 1.5 दिन में टेस्ट जीत गया और उसी पिच पे तेज तरीन 39 की इनिंग भी खेली। तो आप बात को समझ ही नहीं पा रहे कि जो जनरेशन में एक एक बार पैदा होते हैं यार, ये पांड्या जैसे फिर आ जाएंगे, ये फिर आ जाएंगे। मैं उसकी बैटिंग का फैन हूं, हमेशा कहता हूं, लेकिन अभी उसे इंडिया को बहुत कुछ जितवाना है यार। एक और बात कह दूं, ये ईशान किशन जो चौड़े होके कहता है ना मुझे रणजी नहीं खेलनी, ये इन सब बातों का जिम्मेदार पांड्या। इसने 2-3 सीरीज में ग्रुप बनाया है, ये नाफरमान बना दिया इसने। पांड्या जो है ना, ये नाफरमानियां करवा रहे हैं लौंडों से, लौंडे चौड़े हो चुके हैं। ठीक है, और ईशान अब तुम्हारी खैर नहीं है। मैं बता दूं, जायसवाल को रोहित इतना पसंद करने लगा है क्योंकि इसलिए नहीं कि वो रोहित के पर्सनल, रोहित को पता है ये T20 में भी फाड़ डालेगा। अरे भाई मसला ये है कि तुम्हें मौके मिले, ठीक है, इतने मौके तो मेरे उसको नहीं, 4 नंबर पे खेल सकते थे तुम। इतने तो जायसवाल को भी नहीं मिले जितने तुम्हें मिल चुके हैं। तो हर मौका तुम्हारे लिए रोहित शर्मा ने अपना नंबर छोड़ा हुआ है। मैं और क्या बताऊं यार, तुम्हें इतना लाइक करता था। ठीक है, हुआ क्या, तुमने गेम से बड़ा बनने की कोशिश करी, तुमने लेजेंड से बड़ा बनने की कोशिश करी, तुमने टीम में रहकर दूसरे लोगों की नाफरमानी में न जाने क्या क्या कर दिया। डिसिप्लिन का इशू आया ना तुम्हारे पे, चौड़ेपन का आया ना तुम्हारे, फनकारियों में कॉलर खड़े हो जाते हैं ना तुम्हारे। तुम अपने आप को सबसे बड़ा, मैं तो करोड़ों का, मैं तो कब से करोड़ में बिक रहा हूं, बस घंटा उठा लो तुम देख लो। तुम ये मसला ये है कि जब तक आप नेशनल ड्यूटी पर है, अच्छा खेल रहे हैं तो आपकी बात की जाएगी। जैसे ही आप चौड़े हो जाएंगे और बातें ज्यादा और गेम कम हो जाएगा, उस दिन आपकी बातों में बजा दी जाएगी पकड़ के। जब तक आप गेम में पूरे नहीं, आप जाओ रांची में खेलो, जाओ तौलिए पकड़ के खड़े हो, ग्राउंड के बाहर खड़े हो, बॉले फेंको, कुछ करो, अब फौरन आ जाके और करो। पहला मैच इंग्लैंड ने जो जीता है ना इंडिया के खिलाफ, वो उन्होंने जीत के ना गलती कर दी, उन्होंने लकार के रख दिया था इंडिया की टीम को। तो इंडिया की टीम को फिर चुप करवाना आता है। जैसे देखें हम सेकंड मैच पे देखें जितना आउट क्लास उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जायसवाल ने उधर भी डबल सेंचुरी किया, थर्ड मैच में भी डबल सेंचुरी किया। अभी तो उनके मेन प्लेयर नहीं खेल रहे, रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं अभी खेल रहे, उसके बाद अश्विन भी वापस चलेंगे क्योंकि फैमिली इशू की वजह से। तो फिर भी देखें बी टीम अभी यंग बच्चों ने भी आगे कमी नहीं उनकी महसूस होने दी, वो भी इतना आउट क्लास खेल के जा रहे हैं, शायद जितना आउट क्लास हमें टीम से भी ना देखने को मिलता। आपको क्या लगता है सर कि ये सीरीज किसकी है? सीरीज तो डेफिनेटली इंडिया ही की है। इंडिया जैसे परफॉर्म कर रहा है, और इंग्लैंड वाले, मुझे लगता है इंग्लैंड वाले जितने अंडर प्रेशर हो चुके हैं, जितना उनकी बेसबॉल क्रिकेट का मजाक बन चुका है ना, ठुस हो के रह गई है, तो वो मुझे नहीं लगता इस प्रेशर को सस्टेन कर पाएंगे, इससे बाहर निकल पाएंगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक ने अपने रिएक्शन देखा होगा कैसे हमारे इंडियन प्लेयर की तारीफ़ कर रहे हैं। ये तारीफ़ कर रहे हैं वो देख के तो बहुत अच्छा लगा हमको। और
वो कंपैरिजन भी साथ साथ में कर रहे कि हमारे घंटे बज नहीं रहे, इंडिया के प्लेयर छोटे छोटे बच्चे, जायसवाल अभी 21 साल का बच्चा है, उसने कैसे अंग्रेज़ों के मार मार के धुम्बा बना दिया। और हमारे यहाँ आते हैं अंग्रेज़ तो हमको मार मार के धुम्बा बना देते हैं। तो ये रिएक्शन पाकिस्तान पब्लिक का और मीडिया का रिएक्शन देख के बहुत अच्छा लगा। इंडियन प्लेयर की तारीफ़ करते हो तो ऐसे ही हमको अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही पाकिस्तान रिलेटेड पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, भारत माता की जय।